We are going Nag Panchami's puja, and I've got my kit ready. और इसको लेके चलते हैं. हरे कृष्णा. सो आज नाग पंचमी है और श्रवण महीने की नाग पंचमी है और ये पंचमी तिथि है. आज सुबह 8:30 बजे तक जो था हस्ता नक्षत्र जो था वो है और अभी चित्रा शुरू हो गया है. और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ छोटा सा आज एक व्लॉग आज बनाऊं और आपको दिखाऊं कि किस तरह से नाग पंचमी की पूजा जो है वो परफॉर्म हम करते हैं. बहुत सिंपल तरीके हैं मेरे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके नहीं है जो आप भी कर सकते हैं. जीवन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है. मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर जब भी मैंने अपने जीवन में मंदिर जाना शुरू किया और पूजा रोज़ करनी शुरू की, तो मैं एक चीज़ ये दावे के साथ आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है. ट्रस्ट मी. आप एडिक्शंस की, नशे की आप बात करते हैं ना कि ये नशा बहुत एडिक्टिव है, लेकिन आप एक बार, मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए भी मंदिर जाना शुरू कीजिए हर रोज़ सुबह उठकर और एक सेट रिचुअल को आप फॉलो करिए. जिस दिन आपने वो रिचुअल प्रैक्टिस नहीं किया होगा, फॉलो नहीं किया होगा, आपको लगेगा कि जैसे बहुत कुछ मिसिंग है. आज बहुत कुछ मिसिंग है. तो नाग पंचमी 13 अगस्त को आज जो है मनाई जा रही है. श्रवण का महीना है और स्पेशली राहु एंड केतु. देखिए, मुझे किसी ने पूछा कि नवनीत सर, हमने राहु के बारे में तो सुना कि वो सरपेंट है और सर्पों को बिलोंग करता है, लेकिन केतु को बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है. तो वो 2 फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो राहु और केतु एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. देयर वाज वन थिंग, और वो व्हेन जब विष्णु जी ने उस स्वरभानु का जो है वध किया, तो जो सिर था वो राहु बना, धड़ केतु बना. लेकिन दोनों ही सर्पेंट्स में भी 2 कैटेगरी है. एक तो सर्प हैं जिसको आप राहु कह सकते हैं, और एक नाग हैं, सो नागाज. तो नागाज और सर्प में फर्क है. नागाज आर वेरी हाईली स्पिरिचुअल फॉर्म्स ऑफ द सर्पर्स, जो कि इस पाताल लोक में रहते हैं और बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स जो हैं वो जो है केतु के पास होते हैं. एंड केतु इज एक्चुअली द नागाज एंड राहु इज एक्चुअली द सर्पर्स. तो दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन उनकी जो बेसिक डीएनए है, जो रूट है, वो सेम ही है. तो रूट जो थी सर्पों की भी नागाज ही थी. तो इसीलिए इसको जो है नाग पंचमी या नागा पंचमी कहा जाता है, राइट. और नागाज आर वेरी पावरफुल, आई मस्ट टेल यू दैट. ये बहुत ही एक ऐसी हिडन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वेरी पावरफुल. और इनको ब्रह्मा जी ने जो है, जब इनकी बहुत ज़्यादा इनकी प्रेजेंस जो है धरती पे बढ़ गई थी, तो इनको रिक्वेस्ट किया था और इनको पाताल लोक जो है वो दिया था, राइट. सो पाताल लोक में इनका वास हुआ सभी नागाज का. और जितने भी खजाने हैं इस दुनिया के, वो सब पाताल लोक में, चाहे वो मणियाँ हो, रतन हो, जेमस्टोन्स है, और इन सब की रखवाली जो है वो नाग करते हैं. नागाज आर वेरी पावरफुल एंड इमॉर्टल एक रेस है दुनिया के अंदर. तो नाग पंचमी में नागों की पूजा होती है, और स्पेशली अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का कुछ ऐसा एक्सेस है जहाँ पर कि आपकी जीवन में आपको जहर नजर आता है, राइट. हमारा जो कुंडली के अंदर जहर होता है या जो प्रॉब्लम्स हमें जीवन के अंदर देखने को मिलती हैं, वो हमारा प्रारब्ध है. देखिए, राहु और केतु की भी जो प्लेसमेंट है वो बेसिकली हमारे प्रारब्ध के ऊपर जुड़ी हुई है. इफ राहु इज वेरी वेल प्लेस्ड, तो कहीं ना कहीं पर हमने
जीवन में पिछले प्रारब्ध के अंदर बहुत से लोगों को अमृत दिया है, जहर नहीं दिया है। और जहर की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी हमारी षड रिपुज हैं वो हमारी जहर। अब षड रिपु का मतलब हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो हम दूसरों को गलत सोचते हैं या गलत करते हैं या हमारे मन में लालच आ जाता है, तो ये सारी की सारी जो षड रिपुज हैं ये हमारा जहर है। और राहु केतु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर, अगर अब बहुत से, मैंने वीडियो पहले भी बनाए हैं, बहुत से लोग काल सर्प दोष को जोड़ते हैं। देखिए, काल सर्प दोष की कोई परिभाषा जो है वो मुनि पराशर ने तो नहीं दी है, बट ऑन द सेम टाइम मैंने ये ऑब्जर्व जरूर किया है कि कहीं ना कहीं पर लाइफ में अगर राहु केतु एक्सेस के अंदर आपके सारे ग्रह फंसे हुए हैं तो जिंदगी थोड़ी सी एक डिसबैलेंस्ड लाइफ होती है, वो ज़रूर हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समवेयर डाउन द लाइन मैंने ये देखा है कि चीज़ें डिले होती हैं अननेसेसरली, क्योंकि जब डिसबैलेंस बिगड़ेगा, अगर आपका भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है और अगर आपको यहाँ से वहाँ तक चल के जाना है तो आप इतने तेज़ी से नहीं वहाँ पर चल पाएंगे। तो मेरी वही एक मंदिर है फेवरेट, हर रोज़ मैं वहाँ जाता हूँ, हम उधर जा रहे हैं और गौशाला भी है वहाँ पर। और आज मैंने अपनी जो किट है उसमें अभिषेक करने के लिए दही लिया है, थोड़ा सा शहद लिया है, हनी जो है वो मैंने डेफिनेटली लिया है। एक रास्ते में एक और मंदिर आता है यहाँ पर, नीलकंठ महादेव मंदिर है, बट भोलेनाथ तो इधर भी हैं और उधर भी हैं, और मेरा मन जो है थोड़ा सा उधर जाकर शांत मैं फील करता हूँ। मैं सुबह से सोच रहा था कि कहीं मुझे कोई सपेरा मिल जाए तो मैं उसको कुछ दान दे दूं, बट अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आया है। और बिकॉज टेक्निकली बहुत कम सावन के महीने में जो सपेरे हैं ये मंदिरों में बाहर बैठे होते हैं, लेकिन जिस मंदिर में मैं जाता हूँ वो एक ऐसा मंदिर है जो थोड़ा सा एक्सक्लूडेड है, बाहर की तरफ है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड, आई एम प्रेइंग टू शिवा कि मुझे कोई सपेरा मिल जाए और मैं थोड़ा जो दूध अगर किसी सांप को पिला सकूं या कुछ दान पुण्य अगर कर सकूं तो वो प्रभु की किस्मत है, या प्रभु मेरी किस्मत में आशीर्वाद अगर दे। बट ऑन द सेम टाइम जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर भी नाग का स्वरूप जो है शिवलिंग के पास अवश्य है, तो जाकर पंडित जी को बोलेंगे और उसकी छोटी सी एक पूजा परफॉर्म करेंगे। और राहु अगर एनहेंस्ड है तो और एनहेंस्ड हो जाते हैं राहु केतु, और अगर खराब है तो वो ठीक हो जाते हैं, 1 साल के लिए पूरा आशीर्वाद जो है आपको वो देते हैं। और कलयुग में ट्रस्ट मी, जो मैंने खजाने की बात की है ना आपको, वही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि राहु और केतु कलयुग में बहुत ज़्यादा धन देने के लिए कैपेबल है। सो बहुत ज़्यादा धन राहु और केतु देते हैं, एक्चुअल खजाना देते हैं जो कलयुग में चाहिए होता है। तो चलते हैं, आई एम जस्ट ऑलमोस्ट नियर टू माई टेम्पल, और अंदर जाके आपको पूजा दिखाते हैं। बड़ी सिंपल सी पूजा है, वो करेंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे, दूध, दही, घी, ये सब कुछ शिवलिंग पे और नागों पे चढ़ाएंगे। और मैं सेपरेटली, एक मेरा बहुत मन है राहु केतु इन ऑल हाउसेस, 1 से लेके 12 हाउसेस तक राहु केतु किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में वीडियो, और मैं इस हफ्ते में ये वीडियो बनाऊंगा ही। मेरा मैंने बहुत सी रिसर्च की है, बहुत कुछ लिखा है मैंने उसके बारे में, जिसको पढ़ के समझ के आपको मज़ा आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब यहाँ पर मैं पूजा परफॉर्म करूँगा और आप मेरे साथ होंगे तो उस पूजा का श्रेय आपको भी अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी श्रेय लें उसका, राइट, आपको भी घर बैठे हुए आशीर्वाद जो है मिले। और वी वेंटेड, ये गौशाला है और इसमें हम बाद में आते हैं, और उसके बाद हम पहले मंदिर जो है वहाँ पर चलते हैं। सो जस्ट विल स्टॉप एट अ टेम्पल। सो गाइज, आई वांट टू शो यू माय किट। ये मैं ऑलमोस्ट रोज़ लेकर आता हूँ। ये थोड़ा सा दही है इसके अंदर, और ये घी है, और ये चंदन का पाउडर है, और थोड़ी सी शक्कर है, राइट। और बाकी चीज़ें जो हैं पंडित जी को मैंने अंदर दी हुई हैं, चावल है और रोली मोली है, और इसके अलावा दूध ऑलरेडी वहाँ पे मिक्स करके रखते हैं वो रहता है, और भांग है,
और दूर्वा हम थोड़ी सी चढ़ाते हैं, बेलपत्री हम थोड़ी सी चढ़ाते हैं। तो चलते हैं अंदर, आपको छोटा सा अभिषेक करवाते हैं, आ जाओ। हरे कृष्णा। सो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अभी हम सूर्य को जल देने लगे हैं और सूर्य को जल देने का एक प्रोटोकॉल है, एक प्रिंसिपल है कि जब भी हम सूर्य को जल देते हैं तो एक भी छींटा अपने पाँव पे नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए एक स्पेशल जगह हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो आओ, आपको यहाँ पे हम सूर्य देवता को पहले जल देते हैं, आपको दिखाते हैं ये चीज़ कैसे होती है। ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नित्यं महेशं भगवं चासुलाभं समर्पणाकल्पोजरांगं स्मराभीति हस्तं प्रसन्नं ध्यान कर लो हम लोग। ओम ध्याय नित्यं महेशं भगवं चासुलाभं समर्पणाकल्पोजरांगं स्मराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं स्थाप्याकृतं प्रसादं विश्वतं समं पंचवक्त्रं नेत्रम् ओम वंदे देवापतिं सर्वं वंदे जगत्कारणं वंदे पुण्यभूषणं रुद्रं वंदे वसुन्नापतिं वंदे सूरससान्वयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वर्णं वंदे शिवं शंकरं भगवेशां सदाशिवाय नमः। सोमाय नमः, देवाय नमः, महादेवाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि गुरु शंकर भगवान की जय। सर्वांग शुद्धोदक स्नान करवा दो। ओम सर्वांग शुद्धोदक स्नान। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला श्रीला सदात्म रूपः पार्यन्यः भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वांग शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम भगवती शुद्धोदक स्नानम। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वांगे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। दधि स्नानम। ओम दधि क्रावलोकाशनिष्णवाजिनं चितश्रपयत ध्यानितं मया देवं स्नानार्थं तद्गहितं दधि स्नानं समर्पयामि। भगवती श्याम सदाशिवाय नमः। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं गच्छति। ओम शुद्धोदक स्नानं भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला मणिवाला स्नान गुरुपाः पर्जन्या भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं। ओम व्रतं मे क्षमा स्वाहा नमः। संपन्नं सर्वसंतोषार्थं स्नानार्थं प्रयत्नः भगवती श्याम सदाशिवाय नमः। शुद्ध जल। हाँ, शुद्ध जल। सुनिए कितना अंदर बोलो। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वस्नानम। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ये पढ़ी शक्कर, ये पूरा शक्कर ही है। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वस्नानम। ओम श्री शक्ति लक्ष्मीतना बहुदात्रे जातं मा सर्वलोकमनकान भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। भगवती श्री शक्ति ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम। ओम मधुस्नानं। ओम मधुपाताक्षरं सिंधवः मार्दीर्घावो मधुनत्वपुष्पसंयुतं सुस्वादुमतं मधु तेजासुन्दरं स्नानार्थं श्रीयतं मा रज्जु विष्णु सायनं। ओम भगवती श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वांगे शुद्धोदक स्नानं। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। मिलित पंचामृत स्नानं। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम पंचामृत स्नानं। ओम पंचनदिया सरस्वतीमप्यन्ति सरस्वती पंचदासोते शिवश्रितौ पंचामृत स्नानं। शुद्धोदक स्नानं स्नानं भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम सर्वांगे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम सर्वांगे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला स्नानगुरुकाः पार्दिन्यः भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वांगे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवती श्याम सदाशिवाय नमः। ओम गंधोदक स्नानं। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानं संपूजयामि। ओम भगवती श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम अग्निं सुनाते पुंसो गुप्तस्तां परोपगं गस्ते सोमदेव सुसुता।
ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम अकुं स्नाते ओम शुभ पुष्टां परुपादं हस्ते सोमदोरसुचितः भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। सर्वाधिकं भूतगिरिस्नानं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। गंधोदगिरिस्नानं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम असोतामरोर्मगतोऽग्निसङ्गलः जैतेन कुङ्कुमदाब्दस्यासहस्रशोभयकाव्यनिवेदनहे। भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। गन्धोदगिरिस्नानं सम्पूजयामि। भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। शुद्धोदगिरिस्नानं ओम भगवती शुद्धोदगिरिस्नानं समर्पयामि। भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम शुद्धोदगिरिस्नानं सम्पूजयामि। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। गन्धोदगिरिस्नानं ओम श्री स्नानं विदाक्षेभानं महीयते धनं धान्यं सुखं शान्ति सस्यं निस्तं दीर्घमायुः ऋषिकेशाय नमः। अच्छा ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। सर्वांगे प्रक्षाल्यं ओम तस्मात् गणासुरः ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। सर्वांगे प्रक्षाल्यं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्यं हस्तो प्रक्षाल्यं ऋषिकेशाय नमः। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। यज्ञपवित्रं आयुष्मस्तेजः। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। यज्ञपवित्रं समर्पयामि। ओम भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। वस्त्रं प्रक्षाल्यं देवायुर्महात्मने देवाय ग्रहान् परमेश्वर। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। भगवती श्याम आचमनीयं थोड़ा आचमन करा दो जल छोड़ो लोटे से हाँ नीचे आचमनीयं जल समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम गणपतिनाथ साक्षात् पुष्टां कृष्णं भूतानां ताय नमः। ओम भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम श्री खंडनं चंद्रं गंधार्घ्यं स्वयंवर चंदनं पुष्पहितं भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। गणसंगं समर्पयामि। ओम भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम श्री सर्वभूतां तारमोपाविषेमः भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। गणसंगं समर्पयामि। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षताग्रहणं करोषि। भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। अश्वं विलीपयामि। ओम अग्निरिति जलमिति वायुरिति अश्वं विलीपयामि। अश्वं समर्पयामि। भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। हरिदीपं प्राण समर्पयामि। भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। बेलपत्रं बेलपत्रस्वरूपं काशीवासनिवासी च लालभद्रष्णकोटिकन्या महादानं बेलपत्रस्वरूपं मूर्धोपन्नरूपाय मध्यमे विष्णुरूपे अग्रभागशिवरूपाय बेलपत्रस्वरूपम् ओम काशीवासनिवासी च लालभद्रष्णं कोटिकन्या महादानं बेलपत्रस्वरूपम् ओम दर्शनं बेलपत्रस्य स्पर्शनं भावनाशनं भगवद्भावशं लाभं बेलपत्रस्वरूपम् ओम मूर्धोपन्नरूपाय मध्यमे विष्णुरूपे अग्रभागशिवरूपाय बेलपत्रस्वरूपम् दर्शनं बेलपत्रस्य स्पर्शनं भावनाशनं भगवद्भावशं लाभं बेलपत्रस्वरूपम् ओम नमो विघ्नहर्त्रे नमस्ते भगवती श्याम सुंदर शिवाय नमः। बेलपत्रं सम्पूजयामि। भगवती श्री श्याम सुंदर शिवाय नमः। ओम भगवन्नाथं भावशं बेलपत्रस्वरूपं काशीवासनिवासी च कालभैरवकोटिकन्या महादानं बेलपत्रस्वरूपम् ओम मूर्धोपन्नरूपाय मध्यमे विष्णुरूपे अग्रभागशिवरूपाय बेलपत्रस्वरूपम् दर्शनं बेलपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनं भगवद्भावशं बेलपत्र
महादेवाय नमः शिवदेवाय नमः ओम भक्तं समर्पयामि हरिं समर्पयामि ओम विष्णुं विक्रमकलेशां शिवाय नमः विजयं समर्पयामि अभिषेकां शिवाय नमः भक्तं समर्पयामि ओम मंगलमय शिवाय श्री नीलकंठाय कृष्णाय शिवाय नमः शिवाय अर्घ्यपत्रां समर्पयामि अभिषेकां शिवाय नमः ओम कृष्ण कृष्ण समर्पयामि ओम मार्गदेवी सुगंधि मालत्यादि प्रभु मया नितान पुष्पादि पूजार्थी पूजितामः अभिषेकां शिवाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमामि नमस्करोमि समर्पयामि ओम परदेशी शिवाय नमः ओम गुरुवासं पापोहं प्रार्थनामहं प्रार्थना पार्वती नाथाय सर्वपापो सर्वदुःखो सर्वकष्टो शिवाय नमः ओम कर्षणाकृतं भगवतं कर्ममास्मि मासं अपराधं वेदं वस्त्रं यदर्शनं जय जय श्रीकरणां जय श्री महादेव शंभो ओम कर्षणाकृतं भगवतं कर्माशनाथं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नाभूषणं रत्नं वंदे प्रसन्नापनं वंदे मुकुन्दं वंदे भक्तिनास्तिं च वरदं वंदे शिवं शंकरं त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दस्यता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवो नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोपहञ्च पुष्पाञ्जलिं ग्रहण करो परमेश्वर शमय स्नयाम समर्पयामि हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की जय पार्वती पतये नमः ओम भगवान कृपा परमात्मा कृपा शिव कृपा परमात्मा कृपा महादेव ओम भगवते नंदेश्वरासं मुखांस्तांकं सर्वांगे शुद्धोदगिरिस्नानं संपूजयामि हरितीर्वाङ्कुरान् समर्पयामि काण्डात् ग्रहन्तिकान् परिपूर्वामो दूरवेदनासहस्रं च सुगन्धि पुष्पं पुष्पाल्यं प्रार्थना वोर्कन्नमामि सर्वं समर्पयामि नंदेश्वरासं छोटो वदकलसंतमयं भगवतीशां गदाशिवाय नमः सोमादेव परमात्मने सर्वांगे परिस्नानान्ति शुद्धोदगिरिस्नानम् ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवाल मुरिवालस्ते आसनः श्वेताश्वेतासन ओंकाः पार्वण्यासां गदाशिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गणदेव जय भोलेनाथ। सो वीव डन दी पूजा, सारी नाग पंचमी की पूजा हो गई है और पता नहीं भगवान कैसे मेरी छोटी छोटी बातें जो है उनको पूर्ण कर देते हैं। और 2 दिन से मेरा लड्डू खाने का मन था और आज देखिए कितना सारा प्रसाद, इतने सारे बनानाज, आई डेफिनेटली हैव अ बनाना शेक। और ये देखिए कितने सारे लड्डू उन्होंने मुझे दे दिए हैं। और ये बृहस्पति का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है लाइफ के अंदर कि आपको अगर मीठा लड्डू मिठाई पसंद हो। तो मेरा तो बहुत बहुत मन था और घर पे मेरे लड्डू लेके नहीं आते, उनको पता है मैं बहुत सारे खा जाता हूँ और इसलिए अब यहाँ पर मिले एक तो लड्डू खाना बनता है, पूरा का पूरा लड्डू। बम 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 भोले। तो अब गौशाला की पर्ची कटवाएंगे जैसे मेरी रोज़ की एक रूटीन है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना तो गाड़ी से उतरने की ज़रूरत है और बस एक छोटा सा इशारा हमें यहाँ पर बैठ के करना है। और वो आप देखिए हमारे गाड़ी रुकते ही पर्ची कटनी शुरू हो चुकी है और अभी 1 मिनट में पर्ची जो है वो हमारे पास आ जाएगी। थोड़ा सा दान दया धर्म गौ माता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखते हैं अभी फटाफट से पर्ची वेट कर रहे हैं। तो गौशाला कोई भी कार्य जो है जीवन का, कोई आप चाहे नाग पंचमी की पूजा करें या कोई भी करें, बिना गौ माता की सेवा के वो अधूरा है। तो अपनी डेली इनकम में से थोड़ा सा कुछ ना कुछ ज़रूर गौ माता जी के लिए हमें देना चाहिए। इनको पता है कि मैं रोज़ आता हूँ और रोज़ 2 स्लिप्स कटवाता हूँ, तो ही नोज़ व्हाट टू डू। और कितना प्यारा लगता है कि लोग जाने कि आप क्या करते हैं और क्या आपकी रूटीन है। और स्पेशली अगर वो स्पिरिचुअल रूटीन हो तो बहुत ही अच्छी एक चीज़ मानी गई है, आप सबकी भी होनी चाहिए। देखिए जिस दिन से मैं गौ माता के लिए जुड़ा हूँ उस दिन से जीवन जो है वो बहुत 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 ही अच्छा मेरा कटना शुरू हुआ है। आशीर्वाद, सेहत, हर चीज़ गौ माता ने दी है। मैं ना थोड़ा वाटर कूलर जी मोटर है ना, मैं अपने किसी फॉलोअर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈ ਜਿਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਓ 4500 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ time। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ- ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਖਾ ਤਾਂ 1500 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਠੀਕ total ਕਰਾਓ ਉਹ ਗੈਸ ਗੂਸ ਵੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ 4500 ਰੁਪਏ। 4500 रुपए तो मैं रिपेयर करा देगा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ओके जी ਠੀਕ है। और यहाँ पर एक वाटर कूलर है उसकी गैस लीक कर गई है सो अब मैं थोड़ा सा जल का दान कम करता हूँ मेरा चंद्रमा डिप्लीटेटेड है तो उसके लिए जल को जो है स्पिरिचुअली हम यूज़ करते हैं लेकिन वैसे अगर किसी का चंद्रमा नीच हो तो याद रखिएगा कि आपको छबील में पैसे नहीं देने हैं या जल का दान नहीं करना है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं, हमारा एक मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारा एक ग्रुप भी शुरू किया हुआ है जिसमें कि हम हर महीने एकादशी पे और पूर्णिमा पे हम पैसे इकट्ठे करते हैं। अगर किसी गरीब को कोई प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ इश्यूज हैं या मान लीजिए कि जैसे अभी छोटी सी एक प्रॉब्लम है राइट, इतने सारे गवाले हैं यहाँ पर और इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और इनके लिए अगर जल की व्यवस्था नहीं है और वो ठंडा जल गर्मियों में नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली मैं ऐसे कार्य जो है हम करते रहते हैं। पहले भी हमने यहाँ पर गाय बहुत सी गायों के लिए हमने बहुत से पंखे जो है हमने वो लगवाए हैं राइट, सो वी डन दैट एज वेल। और इसके साथ साथ बहुत छोटे काम है जो मैं आपको गिनाने भी नहीं चाहूँगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से काम हम करते रहते हैं और मदद करते रहते हैं राइट। और मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन्होंने कोविड टाइम्स पे जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं क्रीमेशन के लिए बहुत कुछ किया है। हमने बहुत कंट्रीब्यूशन की है, ग्लव्स की, लकड़ियों की और इस तरह के छोटे छोटे कार्य जो हम अपना जो हमारी इनकम है उसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है हम इसमें कर देते हैं और यही हमें समर्थ बनाता है, यही हमें शक्ति देता है। तो हमेशा कोशिश रहती है कि कहीं पे भी किसी मंदिर गुरुद्वारे में जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होती हो, देखिए आप लोग कहते हैं गरीबों को भी हम देते हैं, बहुत देते करते हैं, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे में आपकी जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना, उसको एक अच्छी नॉलेज देना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम तभी कर सकते हैं अगर मंदिर गुरुद्वारे चर्च ये सब स्पिरिचुअल जो संस्थान हैं ये प्रमोट हो सकें, ये बड़े बन सकें ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाएं और हमारी वैल्यूज़ को वो जो है हमारे जीवन में आगे बढ़ाएं। तो लेट्स सी कल ये वाला कूलर जो है अब ठीक करवा देंगे। कल फिर से ब्लॉग मैं शूट करूँगा कि कल आके इनको बोलते हैं और फिर एक गिलास ठंडा पानी भी पी के देखेंगे। मेरे को बहुत टाइम हो चुका है, मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। बचपन में मैं बहुत ठंडा पानी पीता था और बचपन में ठंडी कोक और कोका कोला होती थी, गोल्ड स्पोर्ट होती थी उस समय, वो पिया करते थे। मिरिंडा बहुत पुरानी है वो होती थी, लेकिन अब मैं ये सब नहीं पीता हूँ। सो कभी कभी ठंडा रूह अफ़ज़ा या ठंडा पानी पीने का बड़ा मन करता है। तो छोटी खुशियाँ हैं जिसमें हम खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये वाटर कूलर ठीक करवाएंगे फिर और आधा गिलास ठंडा पानी पियेंगे। तो पूजा हो गई है, घर की तरफ चलते हैं। मेरी आज बहुत सारी कंसल्टेशंस हैं, पैक्ड है सारा दिन और मिलते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन आप सबको बहुत बधाई नाग पंचमी की और मेरी तरफ से आप सबको बहुत आशीर्वाद। हरे कृष्णा।